Either you die as a hero or live long enough to see yourself becoming a villain। और कुछ इसी कोट के साथ ना आरडीजे की एमसीयू में फिर से एक बार वापसी हो चुकी है और इस बात से बाकी कोई खुश हो ना हो, लेकिन मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि बंदे ने 2027 तक मेरे यूट्यूब चैनल को तो अच्छा खासा सिक्योर कर दिया है। अब लग रहा है यहाँ पे जाके परमानेंट हो जाऊंगा। लेकिन ये जो चॉइस हुई ना आरडीजे के एज ए रिटर्निंग एज ए डॉक्टर डूम, ये काफी बेस्ट चॉइस है क्योंकि अब वो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि बंदा एक प्रॉपर जस्टिस दे पाएगा डूम के कैरेक्टर को, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन है। और जो कई सारे लोग बोल रहे हैं ना कि वो इनफेमस आयरन मैन को प्ले करेगी, वो बात कैसे 100% झूठी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर हम डूम के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना तो बेटर रहेगा। वेल देखो, वैसे तो मार्वल ने डॉक्टर डूम के ओरिजिन के साथ कई बार चेंजेस किए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उनके उस ओरिजिन के बारे में बात करेंगे जो कि इनफेमस आयरन मैन से थोड़ा बहुत उसका ताल्लुकात हो। वेल तो देखो, डॉक्टर डूम जिनका जन्म कई साल पहले रोमानी ट्राइब्स में हुआ करता था, जो कि जिप्सिस थे, जिनके हमें ट्रेसेस ऑलमोस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे डॉक्टर डूम बचपन में विक्टर के नाम से जाने जाते थे, जिनकी मदर एक पूरे स्टोरी में ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो उस पे ऊपर थोड़ा नजर रखना, आई मीन उनका ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। वेल तो उनकी मदर बेसिकली विच क्राफ्ट यानी कि जादू टोना कर सकती, और जो कि वो कुछ ज्यादा ही काला जादू का यूज वगैरह करती थी ना, तो गांव वालों ने उसे अबंडन करने चाहा, और जब वो उतना भी नहीं हो पाया तो उसको सीधा उन्होंने धक्का ही दिया। और ये भी सभी चीजें विक्टर एक्सपीरियंस कर रहा था, और जब उसे और उसके फादर को जब अबंडन करने की बारी आई, कहता है कि अगर मुझे अबंडन किया तो मैं वापस आके एक एक को चुन के मारूंगा, जिसके चलते गांव वालों ने डर के उसे अबंडन तो नहीं किया, लेकिन वहां पर बैरिश नाम का एक बंदा होता है जो कि उनका जीना हराम कर देता है। इसके लिए वो अपने वाइफ को ठीक करने के लिए उनके पिताजी को लेकर जाता है, वो औरत बच नहीं पाती तो वो वहां से भाग जाता है, फिर उनको वापस लिया जाता है, और ये कई सारी चीजें होती है। बेसिकली बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन इन शॉर्ट इसका कंक्लूजन ये आता है कि हमारे विक्टर अब यूएस में किसी एक यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो गया, क्योंकि उसको पता चलता था अगर उसको सक्सेसफुल होना है तो उसे अपनी ट्राइब तो छोड़नी पड़ेगी, जिसके चलते वो यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर रीड रिचर्ड से, क्योंकि हर एक मायने में उससे बेटर है, आई मीन हर एक चीज में उससे बेटर है, जिसके चलते उन दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग भी हो जाती है। लेकिन रिचर्ड्स को पता चलता है कि विक्टर ये जो भी सभी चीजें कर रहा है वो सभी इसलिए कर रहा है ताकि वो अपनी माँ को वापस ला सके, बिकॉज हिज मॉम वाज एक्चुअली ट्रैप्ड इन हेल, जिसको बंदी बना के रख दिया था, आई मीन बंदी यानी उनको ऑक्यूपाई करके रख दिया था मैफिस्टो ने। हाँ, मैफिस्टो ने। इसलिए विक्टर यूनिवर्सिटी में जो भी चीज करता ना, उसका मेन एम यही था कि उसको अपनी माँ को वापस लाना है, विच इज नॉट ऑर्डिनरी टास्क। वेल तो देखो, अब इस पूरी स्टोरी को थोड़ा बहुत शॉर्ट से कट आउट करके बताया ना, तो देखो बेसिकली रिचर्ड्स और विक्टर दोनों ये हमेशा कोई ना कोई तो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, और उन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट में विक्टर का चेहरा आज पूरी तरह से जल जाता है, जिसको हमेशा वो ढक के रखता है, और आगे चल के जब वो डूम बनता भी है ना, तब भी वो आर्मर में अपना चेहरा छुपा के रखता था। लेकिन डॉक्टर डूम बनने के बाद भी उसका काम आसान नहीं रहता, वो धीरे धीरे जाके अपने होम स्पेस पे वहां पर जाके वो अपना राज चला जाता है, आई मीन वो लेवेट्रिया में लिटरली शिफ्ट करना चालू कर देता है, जहाँ पर मॉडर्न टाइम में एवेंजर्स जा भी नहीं सकते, क्योंकि डूम कोई छोटा मोटा विलन थोड़ी ना है। लेकिन डूम के राज्य में सभी लोग उससे खुश है, सभी लोग उससे प्यार करते थे, और ये चीज देख के ना मैफिस्टो का दिमाग घूम जाता है, तो वो एक बार डॉक्टर डूम के पास आता है और उससे कहता है कि तेरे को तेरी माँ वापस चाहिए ना, तो मैं तुझे एक मौका देता हूँ। साल में एक रात वो डूम अपनी सभी दिक्कत यूज करके मैफिस्टो के साथ लड़ सकता है, लेकिन अगर वो हार गया ना तो उसके किंगडम में से हर एक आदमी उससे हेट करने लगेगा। लेकिन अगर वो जीत जाता है तो उसकी माँ आजाद तो हो जाएगी, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में ना आ पाएगी, वो किसी ऐसे प्लेन में पहुंच जाएगी जहाँ पे ना मैफिस्टो पहुंच सकता है और ना ही डॉक्टर डूम। और मैफिस्टो को पता था कि डूम इस चीज को कभी ना नहीं कह सकता, और इसलिए वो हाँ कहता है। वो दोनों की हर एक साल हर एक रात में एक फाइट हो जाती है, और उसमें हमेशा मैफिस्टो ही जीता है, क्योंकि मैफिस्टो ने गेम भी वैसा डिजाइन किया था। लेकिन एक रात वहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम की मदद करने पहुंच जाता है, जिसके चलते वो दोनों मिला के मैफिस्टो को हराते हैं, उसकी माँ को उस प्लेन से बाहर निकालते हैं, और उसे हेवन में वो चली जाती है। लेकिन इससे मैफिस्टो और डॉक्टर डूम की बड़ी राइवलरी चालू हो जाती है। वेल तो अभी तक हमने जितने भी डूम के स्टोरी के ऊपर बात की है ना, उसे थोड़ा याद में रखना, क्योंकि वो आगे जाके इंपॉर्टेंट भी बन रह जाएगी। वेल तो देखो, अभी इनफेमस आयरन मैन के ऊपर बात करें ना, तो देखो मार्वल कॉमिक्स में ना सीक्रेट वॉर नाम का एक काफी बड़ा इवेंट हो चुका था, जिसने मार्वल यूनिवर्स को भी एक सॉर्ट ऑफ रिबूट दे दिया, आई मीन हीरोज के कैरेक्टर आज कंप्लीट हुए, इनको नया ओरिजिन मिला वगैरह वगैरह, और इन सब का मेन विलन था डॉक्टर डूम। उसने ये सभी बड़ा कांड किया था, जिसके बाद बंदे के पास अपनी खुद की मेमोरीज तो थी, जिसके चलते ही डिसाइड्स कि चलो कुछ
अच्छा काम करता है, क्योंकि बुरे काम में वो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही कामयाब हो पाता था। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना कि उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, वो बस नई चीजें ट्राई कर रहा है। और अब जो कि उसका फेस भी अच्छा खासा ठीक हुआ है ना, तब वो अपना नॉर्मल आर्मर नहीं पहनता, इंस्टेड ही गोज फॉर आयरन मैन, बिकॉज उस टाइम पे टोनी स्टार्क भी कोमा में था। सो ही डिसाइड्स कि चलो उसकी जगह मैं ले लेता हूँ। उसके बीच में टोनी स्टार्क का एआई वर्जन भी आता है, लेकिन वो डॉक्टर डूम थोड़ी ना उसे मानना ही। तो आयरन मैन का वो आर्मर उठा लेता है, और वो जो हमने पूरे डॉक्टर डूम के माँ की बात की थी ना, वो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इनफेमस आयरन मैन का पूरा आर्क ही उसके माँ के आसपास रिवॉल्व होता है, क्योंकि उसकी अब माँ वापस आ चुकी है और उसे कई सारी चीजें करने पर मजबूर कर रही है। लेकिन डॉक्टर डूम अब बुरा काम नहीं करता, वो विलन्स को मार भी रहा है और अपने माँ के एंगल को भी चेक कर रहा है कि वो एक्चुअल में है तो है कौन, जिसके बारे में भी हमें बाद में पता चलता है कि वो उसकी माँ जिंदा करने वाला एक्चुअल में बल्कि कोई नहीं बल्कि मेकर था, जो कि रेड रिचर्डसन ही एक अल्टरनेट यूनिवर्स का जो को उसको मैनिपुलेट भी कर रहा है। लेकिन इसमें बाद में स्ट्रेंज भी आ जाता है, क्योंकि मैफिस्टो ने से जब डॉक्टर डूम ने अपनी माँ को बचाया था ना, तो वहाँ पे स्ट्रेंज भी था, और जिसके चलते उन दोनों जब वो ट्राई करते कि एक्चुअल में सच क्या है ये बात जानने का, तब उनको पता चलता है कि वहां पर ना कि डॉक्टर डूम की माँ है और ना ही मेकनिक, बल्कि ये सभी प्लान था मैफिस्टो का, जिसको डॉक्टर डूम से बस अपना बदला लेना था। तो ये सारी चीजें आपको बताने का रीजन बस एक ही था कि आपको ये बात का एहसास हो जाए कि डॉक्टर डूम और आयरन मैन अगर एक साथ लाना है आरडीजी के अंदर ना, तो उसका रास्ता कॉमिक्स से तो नहीं जाता। उन कॉमिक्स में इन दोनों का मिलने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इनफेमस आयरन मैन का कैरेक्टर आर्क ही सबसे पहले तो सीक्रेट वॉर्स के बाद चालू हो जाता है और वो एक गुड गाय के ऊपर है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर वो कैसे करेंगे, इसके बारे में भी कई सारे इंटरनेट पे थ्योरी चल रही है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन किसी और वीडियो में। इस वीडियो का एंड बस आपको ये बताना था कैसे आरडीजे ये इनफेमस आयरन मैन नहीं बन सकते। तो इन सारी चीजों के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे रैप अप कर देते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर मुझसे कोई डिटेल अगर मिस हो गई या फिर आपको कुछ अपनी थ्योरी है तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइड एसजे टीवी।